हेलो गाइस एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। लोकी सीजन 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। लोकी सीजन 1 का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स टेस्फरेक्ट लेने के लिए पास्ट में आए थे। ये एवेंजर्स 1 बैटल ऑफ न्यूयॉर्क का टाइम है। मौके का फायदा उठा के लोकी वहां से भागता है एंड एक डेजर्ट में लैंड होता है जहां वो लोकल्स पर गॉड कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। बट टाइम वेरिएंट अथॉरिटी TVA की टीम वहां आती है और उसे स्लो मोशन में स्लैब का टेस्ट देके वहां से ले जाती है एंड जाते जाते टाइमलाइन रीसेट कर देती है। वहां पर उसे टेसरेक्ट ले लिया जाता है, फुल बॉडी स्कैन होता है, पेपर वर्क होता है एंड उसे प्रूव करना पड़ता है कि ही इज नॉट अ रोबोट। वंस अपॉन अ टाइम की बात है कि टाइमलाइन में वॉर स्टार्ट हो गई थी, लेकिन थैंक्स टू दीज अगली टाइम कीपर्स इन्होंने TVA बनाया जिसका काम ये है कि अगर कोई अपनी टाइमलाइन से स्लिप करे तो उसे पकड़े ताकि एंडलेस टाइमलाइंस एंड फ्यूचर मल्टीवर्स रियलिटीज ना बने। अब ये लोकी का ट्रायल है एंड यहाँ उसका मैजिक काम नहीं करता। जज रेंसलेयर लोकी को खत्म करना चाहती है, लेकिन एजेंट मोबियस जो जज का फ्रेंड है वो जज को बोलता है कि लोकी को रीसेट ना करे एंड उसे एक मौका दे। वो उसे वहां का टूर देता है एंड उसे उसकी पास्ट मिस्टेक्स दिखाता है। वो उसे एक इवेंट दिखाता है जो न्यूयॉर्क अटैक के बाद हुआ था एंड इस लोकी को उसका कोई आइडिया नहीं। वो देखता है कि उसकी मिस्टेक्स की वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई थी। मोबियस अंडरस्टैंड करना चाहता है कि लोकी ऐसा क्यों है। मीनवाइल एक TVA टीम मिसिंग है एंड मोबियस उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। लोकी अपने नेक कॉलर का रिमोट उठाता है एंड रिकॉर्ड रूम में टेसरेक्ट लेने के लिए जाता है। वहां जाके देखता है कि ये अथॉरिटी इतनी पावरफुल है कि यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स एज पेपर वेट यूज हो रहे हैं। लोकी वापस मोबियस के रूम में आता है एंड अपनी फ्यूचर मिस्टेक्स पर अफसोस करता है। फिर वो अपनी मौत देखता है जब थेनोस ने उसे मार दिया था। वो मोबियस को बताता है कि लोगों को हर्ट करने से उसे मजा नहीं आता, बट ये वो इसलिए करता है ताकि लोगों की नजर में उसकी इमेज एज अ बैड गाय बरकरार रहे एंड लोग उससे डरें। लेकिन मोबियस को लोकी बैड गाय नहीं दिखता एंड वो उसे एक जॉब देता है। डिफरेंट टाइमलाइंस में एक फ्यूजिटिव TVA टीम्स को मार रहा है एंड इनका मानना है कि वो फ्यूजिटिव लोकी का वेरिएंट है। उसको पकड़ने के लिए बेस्ट कैंडिडेट ऑब्वियसली लोकी है। मीनवाइल 1985 की टाइमलाइन में TVA पर लोकी वेरिएंट ने अटैक किया एंड उसके पास माइंड कंट्रोल की पावर्स हैं। उसने TVA मेंबर C20 को माइंड कंट्रोल करके बाकियों को मरवा दिया एंड TVA का इक्विपमेंट लेके वहां से चला गया। आवर करंट लोकी वहां आता है एंड टीम को स्टोरियां डालना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उसकी टाइम कीपर्स के साथ मीटिंग करवा सकें। लेकिन मोबियस लोकी का झूठ पकड़ लेता है। लोकी अपने आप को यूजफुल प्रूव करने के लिए अपने वेरिएंट की फाइल पढ़ता है एंड TVA के बारे में फाइल्स निकलवाने की ट्राई करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता एंड स्टाफ उसको उसकी फाइल लाके देता है जिसमें एसगार्ड की तबाही का भी लिखा हुआ है जो थोर रैग्नारोक में हुआ था। लोकी को आइडिया आता है कि अगर एक ऐसी जगह हो जहां तबाही होने वाली है तो वहां पर वेरिएंट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जगह तबाह होने के बाद सारे सबूत वहां से मिट जाएंगे एंड TVA को उसका कोई आइडिया नहीं होगा। इट मीन्स कि वेरिएंट ऐसी जगह पर छुपा हुआ है। लोकी मोबियस से सवाल करता है कि आज तक कोई टाइम कीपर से क्यों नहीं मिला एंड यहाँ हर कोई अपना काम में ऐसे बिजी है जैसे उसे कोई फ्री विल ना हो। मोबियस यहाँ खुश है लेकिन उसे खुद जेट स्की चलाने के ड्रीम्स आते हैं जो कि वियर्ड है एंड वो लोकी की बात पर सोचने पे मजबूर हो जाता है। लोकी की थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो अलाबामा जाते हैं जहां 2050 में हरिकेन से तबाही मचने वाली है। लोकी वेरिएंट लोकी को मैजिक के जरिए मैसेज देता है कि उन दोनों को इकट्ठे काम करके टाइम कीपर्स को ओवरथ्रो करना चाहिए। वेरिएंट लोकी अपना हुड उतारता है एंड वो ही नहीं बल्कि शी है। वो खुद को आइडेंटिफाई एज अ वुमन करके वहां से चली जाती है एंड क्योंकि उसने TVA का काफी टेक चुराया हुआ है तो वो उनकी हेल्प से टाइमलाइंस डिस्टर्ब करके वहां से चली जाती है। रियल लोकी भी उसके पीछे चला जाता है। जाने से पहले फीमेल लोकी जिसका नाम सेल्वी है उसने C20 को माइंड कंट्रोल करके उसकी मेमोरीज से टाइम वेरिएंट की लोकेशन निकलवा ली थी। लोकी सेल्वी से मिलता है एंड उससे उसका प्लान उगलवाने की कोशिश करता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसको किसकी साइड लेने में फायदा है। जज भी वहां पहुंच जाती है एंड उन्हें रीसेट करने वाली होती है कि सेल्वी डिवाइस डोरवे टेम्पेड यूज करती है एंड रैंडमली प्लैनेट लेमेंटिस 1 पर जाके लैंड कर जाते हैं जो कि अभी तबाह होने वाला है। अब वापस जाना है लेकिन टेम्पेड इज आउट ऑफ चार्ज। सेल्वी को पता चलता है कि उसका मैजिक लोकी पर काम नहीं करता। ये एस्केप शिप पर जाते हैं जहां से डिवाइस को चार्ज किया जा सके। हार्ट टू हार्ट में सेल्वी लोकी को बताती है कि उसे स्टार्ट से ही पता था कि वो अडॉप्टेड है एंड उसने मैजिक भी खुद से सीखा है। हाउएवर लोकी स्टार्ट से खुद को एसगार्डियन समझता था एंड उसने मैजिक अपनी मदर से सीखा। नशे में लड़ाई होती है एंड लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है एंड सेल्वी भी उसके पीछे आती है, लेकिन टेम्पेड डिस्ट्रॉय हो चुका है। सेल्वी बताती है कि C20 को माइंड कंट्रोल करना बहुत टफ था क्योंकि उसकी मेमोरीज बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड थी, इसलिए उसके ह्यूमन टाइम में जाके उसे बात करनी पड़ी।
जिस पर लोकी हैरान हो जाता है क्योंकि वो बताता है कि टीवीए में सबको लगता है कि उन्हें टाइम कीपर्स ने बनाया है एंड उससे पहले उनकी कोई लाइफ नहीं थी। सेल्वी का पास दिखाया जाता है जब उसको टीवीए ने किडनैप कर लिया था क्योंकि उसका कसूर सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस एज अ वेरिएंट थी। मोबियस C-20 से मिलना चाहता है लेकिन जज उसे बताती है कि वो तो मर चुकी है। वहां लेमेंटिस तबाह हो रहा है एंड लोकी एंड सेल्वी आराम से बैठे हैं क्योंकि वो अब कुछ कर नहीं सकते। वो दोनों एक लवली मोमेंट शेयर करते हैं जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस इवेंट होता है, मतलब चेंज इन टाइमलाइन। बेशक ये टाइमलाइन हरिकेन की वजह से तबाह होने वाली थी। टीवी एजेंट्स वहां आके उन्हें पकड़ लेते हैं। मोबियस लोकी से नाराज है एंड उसे एक बैड मेमोरी टाइम सेल में फेंक देता है जहां लेडी सिथ उसे स्लैप एंड किक मारती है इन कॉन्टिन्यूअस लूप। मोबियस लोकी से सच उगलवाने के लिए बोलता है कि सेल्वी को ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। लोकी सैड हो जाता है एंड मोबियस को अंदाजा हो जाता है कि लोकी कोई चाल नहीं चल रहा, बट नेक्सस इवेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद से प्यार कर बैठा था। सेल्फ लव, यप, वी ऑल बीन देयर। लोकी मोबियस को बताता है कि सब टीवीए मेंबर्स वेरिएंट्स थे जिनकी प्रीवियस जिंदगी थी जो कि टीवीए ने ब्लॉक की हुई है एंड सिर्फ सेल्वी ही उन्हें अनब्लॉक कर सकती है। लेकिन सेल्वी अलाइव है एंड B-15 भी क्यूरियस है एंड सेल्वी से बोलती है कि उसकी मेमोरीज में देखे एंड इस तरह B-15 को भी सब सच पता लग जाता है। जज मोबियस को बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड सेल्वी से मिलने नहीं देती। मोबियस अपना टाइम पैड उसके टाइम पैड से रिप्लेस कर देता है एंड C-20 की लास्ट वीडियो देखता है जब वो अपनी पास्ट लाइफ का जज को बता रही थी। मोबियस लोकी के पास जाता है एंड उससे हेल्प मांगता है एंड जब वो बाहर आते हैं तो जज उसे प्रून कर देती है। लोकी एंड सेल्वी की डेथ के लिए टाइम कीपर्स के पास लेके जाया जाता है। सेल्वी जज से पूछती है कि आखिर उसे बचपन से ही डेथ के लिए क्यों मार्क कर दिया गया था, जिसका जज को कोई आइडिया नहीं। वहां B-15 आती है और उन्हें आजाद कर देती है। एपिक फाइट होती है एंड पता लगता है कि ये सब टाइम कीपर्स फेक हैं। लोकी सेल्वी को अपनी फीलिंग्स का बताने वाला होता है बट जज उसे प्रून कर देती है। लेकिन लोकी जिंदा है एंड एक अजीब सी जगह पर है जहां और भी लोकी वेरिएंट्स हैं, लेकिन वह है अलायत जो वहां मौजूद हर चीज को खत्म कर रहा है। सेल्वी लोकी से लास्ट टाइम मिलने के लिए एंड टीवीए बॉस का पता करने के लिए खुद को प्रून कर देती है एंड जज का टेम्पैड भी अपने साथ ले जाती है। एक लोकी है जिसने अपनी डेथ फेक की थी एंड थेनोस से बच गया था। एक लोकी है जिसने बचपन में ही थोर को मार दिया था एंड एक लोकी है एलिगेटर लोकी। वहां प्रेसिडेंट लोकी आता है जो इस जगह पर कब्जा करना चाहता है एंड सब वेरिएंट्स की आपस में लड़ाई होती है। ये लोकी टीम वहां से निकल जाती है। सेल्वी भी उसी जगह आती है एंड उसको रेस्क्यू करता है मोबियस। ये सब आपस पे मिलते हैं। सेल्वी का प्लान है कि वो अलायत का माइंड कंट्रोल करे क्योंकि उसे लगता है कि वो टीवीए बॉस को प्रोटेक्ट कर रहा है। लोकी वेरिएंट्स अपने रास्ते निकलते हैं एंड मोबियस टेम्पैड यूज करके टीवीए वापस जाता है ताकि वो सब तबाह कर सके। लोकी अलायत को डिस्ट्रैक्ट करता है एंड सेल्वी उस पर मैजिक करती है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है एंड जैसे ही वो उन्हें मारने वाला होता है तो ओल्डर लोकी वहां आता है एंड पूरा एसगार्ड बना के उसे डिस्ट्रैक्ट करता है एंड खुद कुर्बान हो जाता है। सेल्वी एंड लोकी अपनी पावर्स कंबाइन करके फाइनली मॉन्स्टर को कंपेल कर देते हैं। टीवीए क्लॉक उन्हें वेलकम करता है टू द हाउस ऑफ ही हु रिमेन्स। मोबियस जज के पास आता है लेकिन वो वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे खुद आंसर्स चाहिए। सो लोकी एंड सेल्वी ही हु रिमेन से मिलते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मार सकते क्योंकि उसे हर होने वाली चीज का पहले से ही पता है। वो उन्हें बताता है कि टीवीए से पहले मल्टीवर्स ऑफ रियलिटीज थी। वो खुद साइंटिस्ट नेथेलियन रिचर्ड था जिसके वेरिएंट उससे मिलने आए थे एंड पीसफुली टेक्नोलॉजी शेयर करने पर आमादा हुए थे। लेकिन पावर की लालच में वेरिएंट्स की वॉर स्टार्ट हो गई एंड फिर इस वेरिएंट ने अलायंस की पावर यूज करके इस मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया एंड एक टाइमलाइन बनाई। वो बोलता है कि उसके अदर वेरिएंट्स बहुत ज्यादा डेंजरस थे, लेकिन अब वो थक चुका है एंड कहता है कि दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि लोकी उन्हें मार दे, लेकिन इस तरह मल्टीपल रियलिटीज दोबारा आ जाएंगी एंड टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो उसकी जगह ले लें एंड इसी तरह सेक्रेट टाइमलाइंस को चलाएं। वो बोलता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम उसे आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है एंड डिसीजन सिर्फ लोकी का है। सेल्वी उसे मारना चाहती है बट लोकी उसे रोकता है एंड बोलता है कि उसे लगता है कि ये सब सच बोल रहा है एंड कोई ज्यादा बड़ा इवल इस तरह रिलीज हो जाएगा। उनकी फाइट होती है। सेल्वी की पूरी लाइफ का मकसद रिवेंज लेना था एंड वो टेम्पैड यूज करके लोकी को वहां से टीवीए भेज देती है। फिर वो ही हु रिमेन्स को मार देती है एंड उसके आखिरी वर्ड्स होते हैं आई विल सी यू अगेन, मीन्स कि अब उसके डेंजरस वेरिएंट्स रिलीज होंगे। मल्टीपल रियलिटीज जन्म ले रही हैं। लोकी सबको वार्न करता है लेकिन कोई भी लोकी को नहीं जानता क्योंकि अब रियलिटी चेंज हो चुकी है। टीवीए स्टिल एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ का रूलर है वेरिएंट कैंग। सो ये था लोकी सीजन 1 का रीकैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब एंड मुझे काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सा रीकैप देखना चाहेंगे। टिल देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। टेक केयर।